हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विथ एडू फंडा। फ्रेंड्स, जैसे कि पता है कि आरआरबी जो एनटीपीसी आपको होने वाला स्टेज 2 जो होने वाला है वो 14 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक कंडक्ट होगा। तो बस उसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और अच्छी से तैयारी करवा रहे हैं आपकी, जिससे आपका जो तैयारी हो बहुत अच्छे से लेवल पहुँच जाए और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके आए और औरों से अच्छा करके आए और इतना करें कि आप सिलेक्ट होकर फाइनल जो लिस्ट है आपको सिलेक्शन वाली उसमें आपका नाम रहे। बस उसी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ ताकि आपको एक अंदाज़ा लग सके, एक आइडिया लग सके कैसा पेपर आया था। पेपर बहुत बेसिक था उस लास्ट टाइम का, तो हो सकता है इस बार थोड़ा सा उससे लेवल 5 या 10 मिनट में बढ़ा दे सब, क्योंकि लेवल बढ़ाने का मतलब कि क्वेश्चन तो ज़्यादा रहेंगे और टाइम भी कम है पिछली बार से, क्योंकि आपको जो CBT 1 में रहता है उसमें टाइम ज़्यादा था, क्वेश्चन कम थे, और टाइम उतना ही रखना है इस बार और क्वेश्चन बढ़ा दिए। तो क्वेश्चन का लेवल बहुत नहीं बढ़ेगा, बस 5 या 10% बढ़ेगा। बस आपको कैलकुलेशन जो है जल्दी करनी पड़ेगी और एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वही बस दिखाऊंगा कुछ आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, और इसके बाद आपको ये तो प्रीवियस ईयर है, इसके बाद कुछ दिनों बाद मैं आपको खुद से एक तैयार करूंगा आपके लिए, जो स्पेशली मतलब इसी के लिए डिज़ाइन किया जाएगा, जिससे आपको आपकी तैयारी जो है और अच्छा हो सके और बूस्ट मिल सके आपको स्कोर को। चलिए शुरू करते हैं तो आज क्लास बिना किसी देरी की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, CI का चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, उसका क्वेश्चन है हमारा। और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है, CI मतलब समझ सकते हैं इसे, ब्याज की 4% वार्षिक दर पर, रेट क्या है अपना, R जो है 4% है। उधार P की वैल्यू कितनी दी हुई है, P आपको 6500 दी हुआ है। उधार लेता है 2 वर्ष का, टाइम आपको दे दिया कितना, 2 ईयर्स दिया हुआ है। ब्याज पर क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, और यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, जो ब्याज जो है आपका वार्षिक, मतलब आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही, छमाही और वार्षिक भी होता है, तो यहाँ पे जो पहले क्लियर कर दिया कि वार्षिक आपका एनुअल लिया जा रहा है। तो आपको हमको बताना क्या है यहाँ पे, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI की वैल्यू निकालनी हमें। तो फ्रेंड्स इसको लगाने का बहुत सारे तरीके हैं, आपने बहुत सारे तरीके पढ़ेंगे, फॉर्मूले से भी होते हैं, बाकी ट्री मेथड है आपका, फिर रेशियो मेथड है, पर इसमें जो सबसे सही और सबसे जल्दी हो जाएगा करने में और जो आपको कैलकुलेटिव बहुत नहीं मिलेगा, वो है आपका ट्री मेथड। ट्री मेथड से अगर करेंगे, आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ट्री मेथड पता होगा, अगर नहीं पता चलिए बताता हूँ मैं आपको कैसे करना है इसको ट्री मेथड से। बाकी आप रेशियो से भी कर सकते हैं, फार्मूला से भी कर सकते हैं, और आपका वो आपने ये भी पढ़ा होगा जैसे x + y + xy/100, ये भी इससे ऐसे ओवरऑल निकल जाता है आपको परसेंटेज, फिर उसका टोटल का जैसे प्रिंसिपल का हम लोग उतना परसेंट निकाल लेते हैं। तो यह थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा इसमें, पर हमको एग्जाम में क्या करना है, जो वो मेथड अपनाना है जो बहुत शॉर्ट हो, बहुत ही मतलब लगाते ही आपको आंसर देखने को मिले, बहुत ज़्यादा उसमें टाइम ना वेस्ट करना पड़े, क्योंकि क्वेश्चन तो आप कर लेंगे आसानी से, पर वही एक 2-3 क्वेश्चन करने का टाइम अगर दे रहे हैं एक ही क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन छोड़ने के बराबर ही समझा जाएगा। चलिए देखते हैं क्या ट्री मेथड होने वाला है इसका। तो आप उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये आपको ट्री मेथड का कुछ आइडिया होगा, और नहीं आइडिया चलिए देख ही लेते एक बार। 6500 आपको प्रिंसिपल दे दिया है यहाँ पे। ट्री मेथड अगर बात 2 साल की होती है तो पहले हम लोग देख सकते हैं रेट कितना दिया, तो रेट दिया है 4%। 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/25, 4×25 है ये 100, यानी कि 1/25 होती है फ्रैक्शनल वैल्यू। तो पहले साल, और इसको मैं बढ़ा दूँ और ताकि क्लियर हो सके, पहले साल हमको 1/25 भी मिलेगा इस पर, मतलब 6500 पे 1/25 उसका मिलेगा, फिर दूसरे साल भी 1/25 मिलेगा, उस पर क्या मिलेगा हमको, CI मिलेगा। जिसका 1/25 कितना होगा चलिए देख लेते हैं। 6500 का 1/25 होता है 25 चौका 100, क्योंकि लास्ट में 2 डिजिट है, 2 जीरो है तो 100 है ही उसमें, तो 25 चौका 100 और 65 चौका कितना हो जाएगा, 65×4। अगर 65×4 की बात करें हम लोग तो 4 यहाँ पर रहेगा, 5 चौका 20 और 6 चौका 24, 24×2 26, यानी कि 260। तो 260 रुपये पहले साल ब्याज इस पर, फिर दूसरे साल भी उतना ही मिलेगा 260 रुपये। पर आपको पता है कि CI और SI में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो जो पहले साल का यहाँ पे ब्याज दिया हुआ है इस पर भी आपको एक बार ब्याज मिलेगा, इस पर भी 1/25 मतलब इसका ब्याज मिलेगा। तो देख लेते फिर 260 का 1/25 कितना होगा, तो आप देख सकते हैं कि 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे, क्योंकि 10 है तो यहाँ पे 5 यहाँ पे भी इंक्लूड है, तो 5 से काट सकते हैं, या फिर 4 और आसान करने के लिए फिर 4 से ऊपर नीचे गुणा करें ताकि यहाँ पे 100 हो जाए, क्योंकि पॉइंट या तो क्लियर है कि यहाँ पे पॉइंट में कुछ आएगा यहाँ पे, तो पॉइंट में लाने से अच्छा है कि आप पहले 4 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, ताकि नीचे 100 हो जाए, और 100 होने का मतलब कि तुरंत पॉइंट लगा देंगे 2 पॉइंट उसके डिजिट के बाद, तो 400 हो जाएगा यहाँ पे। 6 चौको 24,
24 4 2 कैरी हो जाएगा, 4 दूनी 8 2 10, यानी कि 1040। और नीचे क्या है अपना 25 चौको 100 नीचे हो ही गया अपना, तो 100 से भाग दे देंगे यहाँ पे, यानी कि अब तुरंत डेसिमल लगाने आपको ईजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10.40, यानी कि जो इस पे मिलेगा हमको ब्याज 1/25 का, वो हो जाएगा आपका 10.40। पूछा क्या हमारा, अब देखिए यहाँ से क्या पता चलता है, ये है आपका, अगर सिर्फ पूछ देते एसआई कितना है, इसका साधारण ब्याज कितना है, तो ये होता है आपका साधारण ब्याज, मतलब पहले जो लाइन में बनता है ये साधारण ब्याज होता है, और इसके नीचे जितना भी बनेगा वो सब सीआई में ऐड होता है, मतलब ब्याज पे ब्याज जो लगता है उसके वजह से मिल रहा है। तो आपसे पूछा क्या है यहाँ पे, पूछा हमको चक्रवृद्धि ब्याज, तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज ये तो रहेगा ही, साथ में जो नीचे है यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें सब जुड़ जाएगा। तो 260 प्लस 260 प्लस 10.40, इसको ऐड कर लेंगे हम लोग, 040 6 6 12 1 13 और 2 2 4 1 5, यानी कि 530.40 जो होगा ये आपका इस पे ब्याज मिलेगा। इसको आपको फ्रेंड्स देखने में लग रहा है कि काफ़ी थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी है, वैसे ये नहीं कह सकता कि बहुत इजी है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा समझाया हो इसलिए तो काफ़ी टाइम लग गया है मुझे बताने में। बाकी आप खुद से करेंगे तो मैक्सिमम इस पर 45 सेकेंड लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 1 मिनट लगे, पर 45 सेकंड अगर स्पीड आपकी अच्छी है तो 45 सेकंड से भी कम में कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। पता है कि मिक्स क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, तो जैसे जंबल फॉर्म में रहेगा, कहीं रीजनिंग आ जाएगा, कभी उसमें जीएस आ जाएगा, कभी मैथ आ जाएगा। तो ये अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन वाला। निम्न में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर, क्या सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से, जो त्वरण जो है एक्सेलरेशन जिसे बोलते हैं, वो आपका क्या है सेम है, इक्वल है, कांस्टेंट है, चलने वाली कार के लिए सही है। मतलब कौन सा एक सीधी सड़क है एकदम, उस पर अगर एक समान त्वरण से कोई कार चल रही है तो उस पर क्या उस पर सही हो सकता है। कार का वेग 0 होगा, क्या ये सही है। कार का वेग लगातार बदलता रहेगा, कार का त्वरण 0 होगा, या फिर कार का त्वरण लगातार बदलता रहता है। अगर फ्रेंड पता होगा जो एक्सेलरेशन होता है क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन जो होता है डिस्प्लेसमेंट जो इसमें देखने को मिलता है, वेलोसिटी में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे वेलोसिटी बदलती रहती है तब वहाँ पे एक्सेलरेशन होता है टाइम में। तो यहाँ पे जब अगर त्वरण बदल रहा है, लगातार चल एक तरह समान त्वरण से चले तो वेग तो बदल ही रहा हो, क्योंकि त्वरण होने का मतलब कि वहाँ पे वेग जो है आपका जो वेलोसिटी है वो हमेशा बदलता रह रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा सा मतलब पढ़े होंगे इसको, थोड़ा कॉन्सेप्ट रटने के बजाय थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानते हैं इसका, तो बहुत आसानी से कर लेंगे इसको। सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं, पूर्णांक होती है, फिर वास्तविक होती हैं। फ्रेंड जैसे पता है कि अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, तो अपरिमेय संख्या वो होती है जो जैसे आपका इन्फिनिटी हो गया, ये अंडर रूट कुछ ऐसी वैल्यू जो बाहर में, जैसे अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, ये आपके क्या हो जाएंगे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो अपरिमेय संख्या पूर्णांक तो नहीं होती हैं, क्योंकि इन्फिनिटी कोई पूर्णांक तो है नहीं, काल्पनिक भी नहीं होती हैं, पूर्ण भी नहीं होती है, लेकिन वास्तविक जरूर होती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं की कैटेगरी में ही आपका परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है। यानी कि जो रियल नंबर्स के अंदर आता है क्या आपका अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर्स जिसे बोलते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा वास्तविक। पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी अगर बात करें कौन सा है, माउंट वेसुवियस, ओजेस डेल सलादो, माउना की, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही बड़ा फैक्ट है क्वेश्चन, अगर अपने लूसेंट भी पढ़ा हो तो बता दे सकते हैं इसको, क्योंकि लूसेंट में इस तरह के क्वेश्चन दिए रहते हैं। फैक्ट जहाँ भी आपको स्पीडी मिलेगा तो स्पीडी में दिया रहता है सब। इसका सही आंसर है फ्रेंड ओजेस डेल सलादो, ये जो है आपका पृथ्वी सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। इसे कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है, बस रट जाना है आपको। जो क्वेश्चन आपको नए मिल रहे हैं यहाँ पे उसको नोट डाउन करके, क्योंकि आपने देखा होगा कि एनटीपीसी का जो एग्जाम होता है, रेलवे जो कंडक्ट कराती है एनटीपीसी, इसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के आप समझ लें कि लास्ट टाइम कुछ एग्जाम हुआ था, पिछले दिन कोई एग्जाम हुआ था, उससे भी 1-2 क्वेश्चन कॉपी में हो सकता है आपके बैच में, आपके शिफ्ट में। तो आपको हर चीज़ तैयार रखना होता है इसमें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यदि एक दुकानदार फल खरीदते समय और बेचते समय तौल की गड़बड़ी करके, तौल की मतलब तौलने में जो है गड़बड़ी करके 15% तक की धोखाधड़ी करता है, तो उसका कुल लाभ क्या है। यानी कि कहना ये चाहता है कि कोई दुकानदार है जब फल खरीदने जाता है, तो जिस मान 1 किलो लेना है उसे, तो 1 किलो को 1200 ग्राम ले रहा है, यानी कि 1 किलो 200 ग्राम ले रहा है, और लेकिन पैसा कितना दे रहा है वो सिर्फ 1 किलो का।
और जब बेच रहा है तो 1 किलो की जगह पे 800 ग्राम बेच ही रहा है। अब पूरा पैसा ले रहा है 1 किलो का, यानी कि खरीदते टाइम भी चोरी कर रहा है और बेचते टाइम भी चोरी कर रहा है। तो कितने परसेंट की धोखाधड़ी कर? 15%। तो पूछा है कि ओवरऑल उसको लाभ कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा। तो फ्रेंड्स का एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, x + y + xy/100। ये फार्मूला होता है। यहाँ पे x और y दोनों इसे में, यानी कि 15% लग देंगे यहाँ पे। 15 + 15 + 15 × 15, 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225/100। ये क्या हो जाएगा? 15 15 30 हो जाएगा, प्लस 100 से डिवाइड करने पर 2 पॉइंट, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2.25, यानी कि 32.25% का उसको ओवरऑल क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। यही आपका आंसर है, राइट ऑप्शन यही है आपका। ऑप्शन मैंने नहीं दिया, बस आपको दिखाना है क्वेश्चन, बाकी आपको तो ऑप्शन दिखेगा ही, आप कर लेंगे आसानी से। तो सही इसमें याद क्या रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी देखने को मिले कि खरीदते टाइम और बेचते टाइम, जब खरीद रहा है तो भी और जब बेच रहा है तो भी, अगर उसने कुछ दे दिया कि 5% 10% का प्रॉफिट ले रहा है वो, तो आपको यही फार्मूला यूज करना है, जिससे आपका आसानी से हो जाए, आपको दिमाग लगाना पड़े। तो ये सब एक ज़्यादातर फार्मूला तो आपको रटने नहीं होते हैं, काफ़ी कुछ तैयार करना होता है इसमें, जैसे कॉन्सेप्ट चीज़ें होती है, लेकिन कहीं कहीं आपको कैलकुलेशन जल्दी करने के लिए आपको चीज़ें कुछ रटनी पड़ती है, कुछ फार्मूला याद करना पड़ता है। तो यही सब कुछ कुछ फार्मूले जिससे आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे और बहुत इसमें टेंशन भी नहीं है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य होते हैं, बताने कितने सदस्य होते हैं? जो राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचित क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि कितने सदस्य होते हैं लोकसभा में जो डायरेक्ट चुनाव, जिसे चुनाव होता है उनको चुने जाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ नॉमिनेटेड भी होते हैं, कुछ ऐसे नॉमिनेटेड भी 1-2 होते हैं, और बाकी आपके उसके अनुसार प्रदेशों से आते हैं। तो जो डायरेक्ट चुने जाते हैं क्षेत्रीय प्रदेशों से, जो कितने होते हैं? 518, 550, 525 या फिर 530। फ्रेंड्स सही आंसर इसका ऑप्शन डी, यानी कि 530 जो होते हैं ये निर्वाचित किए जाते हैं निर्वाचित क्षेत्रों से। राम साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर 600 उधार लेता है। कितना उधार लिया? 600 रुपये उधार लिया है। 4 वर्ष के बाद ये जो कर्ज है, इस ऋण को या फिर इस कर्ज को, कर्ज यहाँ पर कर दूंगा, इस कर्ज चुकाने के लिए उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि उसको अमाउंट बताना है, जिसे मिश्रधन बोलते हैं, वो कितना उसे चुकाना पड़ेगा, क्योंकि मूलधन पे जो ब्याज लगने के बाद वो मिश्रधन बन जाता है, क्योंकि मूलधन तो लेगा ही, जो उधार दिया है उसे कुछ जो ब्याज लेता है उसे क्या बोलते हैं? वो मिला के मिश्रधन बन जाता है। तो आपका रेट क्या दिया? रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 6%। ईयर टाइम दे दिया है आपको 4 ईयर्स, और आपका जो प्रिंसिपल है वो है आपको 600। मेथड आपने PRT/100 पढ़ा ही होगा, वहाँ से SI निकल जाएगा, फिर उस SI जो आ जाएगा उसमें 600 ऐड कर सकते हैं, या फिर एक और मेथड होता है। चलिए मैं वही बेसिक वाला ही बता देता हूँ आपको। SI बराबर क्या होता है? P कितना दे दिया आपका? 600, R हो गया 6, T कितना हो गया? 4/100। यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 36 × 4 ये हो जाएगा 6 चौको 24, 4 2 और 4 × 12 2 14, यानी कि 144 रुपये उसे क्या मिल गया है? ब्याज मतलब ब्याज लगा उसको 4 सालों में 6% के रेट से। तो उसको वापस कितना पड़ेगा? 600 रुपये तो वापस करेगा ही, क्योंकि आपका जो अमाउंट होता है ये = होता है P + SI। SI आपका निकला कितना? SI निकला आपको 144, और प्रिंसिपल कितना है आपका? 600। तो इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 744, यानी कि इतना उसको चुकाना पड़ेगा, तब उसका जो हिसाब जो है क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया कि बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत समझाने की जरूरत भी नहीं है, और आपको मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से पता भी होगा, क्योंकि आप CBT 1 क्लियर कर लिए हैं तो आपको इतना लेवल हो गया कि ये सब क्वेश्चन बहुत ही आपको छोटा लगेगा। बस आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको मन में कैलकुलेशन कर ले, कभी कभी पेन और पेपर की जरूरत ही ना पड़े, इतना मतलब स्पीड आपकी अच्छी हो, माइंड में कैलकुलेशन हो जाए। ये मैं आपको एक बार थोड़ा लिख के बता देता हूँ कैसे लिखा हुआ है। 3.24 लिखा है, × 4/. ऐसे लिखा हुआ है, इसी की वैल्यू बतानी थी। देख लीजिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता अपने मन से, जैसा क्वेश्चन था वैसे ही कर दिया है। तो पॉइंट हटाएंगे, इसको पॉइंट हटा दीजिए। तो जब एक पॉइंट है यहाँ पे नीचे में, तो इसको हटाएंगे तो एक हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग? 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, यानी कि 32.4 × 2। अब इसको गुणा करते 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, ये हो जाएगा आपका। इसी की वैल्यू बतानी थी, सॉल्व कर बताना था कि क्या आएगा, तो कुछ था ही नहीं इसमें।
किसी जल स्रोत का स्वास्थ्य निर्धारित करने के लिए क्या मापा जाता है, मतलब कोई जल स्रोत का इस पानी निकल रहा है तो कैसे पता चलेगा कि पानी जो है बहुत ही प्योर है, बहुत शुद्ध है, पीने लायक है। अब देखते हैं क्या उसमें कंडीशन बन सकता है। उसमें घुली हुई फ्लोरीन की वजह से, मतलब उसमें चेक करेंगे फ्लोरीन कितना घुला हुआ है, उसमें घुला हुआ कैल्शियम, कैल्शियम देखें कितना घुला हुआ है, उसमें घुला दो बार कैल्शियम हो गया या कुछ और होगा, और या फिर उनमें घुला हुआ ऑक्सीजन। तो ऑब्वियस ये है जिसमें अगर कैल्शियम और फ्लोरीन से कोई मतलब ही नहीं है, हमको क्या देखना होता है उसमें ऑक्सीजन कितना डिजॉल्व है, कितना घुला हुआ है, उसी वजह से पता लगाएंगे हम लोग कि पानी जो है कितना ये प्योर है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन इज डी। 3 मिनट और 20 सेकेंड के लिए एक टेलीफोन का बिल 35 रुपये 50 पैसे है, तो 5 मिनट और 30 सेकेंड की कीमत क्या होगी। यानी कि 3 मिनट 20 सेकेंड कोई बात कर रहा है फ़ोन से, तो उस पर उसका कॉल रेट कितना आ रहा है, आपका कॉल का पैसा कितना लग रहा है, 35 रुपये, मतलब 35.5 रुपया लग रहा है। तो अगर 5 मिनट 30 सेकेंड तक वो बात करता है तो कितना देना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा इसका तरीका ये है कि आप जो मिनट में उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 3 मिनट मतलब 1 मिनट पता है आपको 60 सेकेंड होते हैं, तो 3 मिनट में कितना हो जाएगा, 70 18 100 मतलब 200 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि 3 मिनट इसको 60 से गुणा करेंगे सेकेंड में बदल जाएगा तो 180 हो जाएगा। 20 सेकेंड पहले से ही दिया हुआ, तो यानी कि 200 सेकेंड की कीमत कितना है, उसको 200 सेकेंड के लिए कितना देना पड़ा, 35 रुपये 50 पैसे। तो इसको हटा दे, नीचे कर दे 0, डबल 0 हो जाएगा। अब पूछ कितना रहा है आपको, 5 मिनट, तो 5 गुणे 60 प्लस 30 सेकेंड, तो इसको कर देंगे 6 पचे 30, 300 प्लस 30 यानी कि 330। हमको निकालने कितना, 330 सेकेंड की वैल्यू कितनी होगी। तो ये कर देंगे हम लोग, ये तो 330 सेकेंड के निकालने के लिए क्या करेंगे, 3550 बटे 200 गुणे 100, क्योंकि 200 जो है ये नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई कितने कर देंगे 330। अब तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 जीरो है, एक जीरो ये और एक जीरो ये, इन दोनों कट जाएगा, यहाँ 100 से ख़त्म हो गया। अगर बचा क्या है, आप पर 355 है और 33 और नीचे आपका 200 है। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, या तो कैलकुलेशन, बस थोड़ा कैलकुलेशन हो जाए, पॉइंट में आंसर आएगा, आपको ऑप्शन रहता तो क्लियर हो जाता है, जल्दी से आ जाता। 355 गुणे 33 अपॉन 200। 2 से काटना चाहेंगे कि 5 से काट देते हैं ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। 5 से कट जाएगा, 5 चौको 20, 40 बार में इसको काटने के 5 सत्ते 35, 5 एक का नाम 5, यानी कि 71 और 33, 71 33 अपॉन 40 यानी कि 40। फ्रेंड्स इसको सॉल्व करना है, आप ऑप्शन रहेगा तो कर लेंगे, आप उम्मीद करता हूँ कि कर लेंगे, इसे बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा जो भी है कैलकुलेशन ही है, इसमें कैलकुलेशन अगर कर लें आप तो हो जाएगा तुरंत। ये अब इसमें कुछ रह नहीं गया, बस यहाँ से पॉइंट में तो आंसर आना, ये ऑप्शन रहेगा तो आप कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ करेंगे ही आप, क्योंकि आपको तो करना ही पड़ेगा, मैं तो बस छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि आपके भरोसे कि आप तो करेंगे। आप किसी और भरोसे में छोड़ दीजिएगा कि हाँ चलो एग्ज़ाम में करूँगा, एग्ज़ाम में नहीं, एग्ज़ाम प्रैक्टिस आपको यहीं से करके जाना है। एक कोई लड़का है, प्रसाद नाम है उसका, क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक समान दूरी है तय करता है, और कुल 55 मिनट तक, कितना टाइम कितना दिया हुआ है, 55 मिनट तक वो चलता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि हमको डी की वैल्यू बतानी है, डी कितना है उसका, कितना दूरी उतने में कवर कर लिया है। आपको देख रहे हैं कि 3 यहाँ पे दिया है स्पीड, अगर S1 S2 S3 माने हम लोग, तो पहला जो है आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरा 4 है, फिर 6 है। तो आपको फ्रेंड पता है कि अगर 3 है तो एक फार्मूला इस पर बनता है, फार्मूला करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, बाकी आप मेथड्स लगाएंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो बेटर ये होगा कि फार्मूला थोड़ा सा कुछ चीज़ें मगअप करना पड़ता है, और मगअप करने में कोई बहुत बुराई भी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ तो आपको पढ़ना ही है। जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सब तो ये सब भी रटते हैं काफ़ी कुछ चीज़ें, इसमें कुछ समझने वाले तो ज़्यादातर रटने वाले होती हैं, क्योंकि जो NTPC का जो एग्ज़ाम इसमें रटने वाली चीज़ें फैक्ट ही पूछता है, तो सब रटना ही है। तो थोड़ा उधर रटना है, थोड़ा मैथ में भी रट लीजिए। तो अगर 3 ऐसे दे दे कि आपका समान दूरी कवर कर रहे हैं सब इसी स्पीड से, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, 3S1 S2 S3 अपॉन S1 S2, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस S2 S3 प्लस S3 S1, ये आपको निकल जाएगा एवरेज स्पीड। इसका एवरेज स्पीड क्या है, मतलब कि 3 अलग अलग स्पीड से कवर किया है, तो उसका एक एवरेज निकल जाएगा। एवरेज स्पीड निकाल के मान लें यहाँ से चलिए करके देखते हैं इसे क्या आने वाला है।
3, S1 क्या है 2, 4 और 6 अपॉन S1 इंटू S2 यानी कि 4 दूनी 8 प्लस 6 चौके 24 प्लस 6 दूनी पहला और लास्ट वाला 6 दूनी 12। तो अब इनको जोड़ दें पहले नीचे हम लोग 36 हो जाएगा 12 36 36 और 8 44। यहाँ पे हो जाएगा 44 हो जाएगा क्योंकि 36 और प्लस 8 और यहाँ पे क्या क्या आपका रह गया है 3 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 6। ये आपका हो गया आपका एवरेज स्पीड। हमको निकालना क्या है पूछ रहा है कि 55 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। तो स्पीड डिस्टेंस क्या होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। स्पीड और टाइम में गुणा करने पे आपका डिस्टेंस निकलता है। तो देखिए हमको स्पीड तो यही हमारे एवरेज स्पीड ये निकल गया और टाइम हमारा 55 मिनट दिया हुआ है। तो 55 मिनट को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे घंटे में। तो 55/60 60 से भाग दे देंगे ताकि वो हमारा आवर में कन्वर्ट हो सके। आवर कन्वर्ट हो गया। अब देखिए थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो गया क्योंकि ये 5 से 11 दोनों कट जाएगा 11 चौक 44 11 पचे 55। अब 4 से 4 काट दीजिए यहाँ पे 6 पचे 30 30 दूनी 60 2 से 2 इसको काट दीजिए आप यानी कि वो 3 किलोमीटर का जो है लास्ट में कितना आंसर आया आपका 3 यानी कि 3 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है इसी स्पीड से 55 मिनट में कवर किया था उसने। देखिए चल तो रहा है जैसा लग रहा है कितना कवर कर दिया होगा लेकिन सिर्फ 3 किलोमीटर ही उसने डिस्टेंस कवर किया है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये आपको क्लियर हो गया। बाकी हम एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला एवरेज स्पीड का अगर 3 अलग अलग डिस्टेंस दिया हो तब 3 अलग डिस्टेंस सॉरी 3 अलग अलग क्या आपको स्पीड दिया हो तो 3 S1 S2 S3 अपॉन अब पहले दूसरे को कर सकते हैं S1 इंटू S2 फिर दूसरे तीसरे को S2 S3 फिर S3 और S3 और S1। तो आपको फ्रेंड फार्मूला होता है फार्मूला आप याद कर लेंगे। मैंने 2 फार्मूला आपको बताया अभी दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होगा कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा जल्दी से आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं उसका क्या आंसर आने वाला है। बाकी मेथड लगाएं थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा और वो एग्ज़ाम में इतना टाइम है नहीं आपके पास। उसको जब तक सॉल्व करेंगे उससे अच्छा उसको छोड़ देंगे बाद में टाइम मिले तो सॉल्व करें लेकिन टाइम तो मिलेगा ही नहीं इसमें। तो इतना क्लियर है कि टाइम नहीं मिल बचने वाला आपके पास। तो तैयारी ऐसे करके रखना है आपको ताकि आपको कम टाइम में ही और अच्छा करके आना है वहाँ पे। अब बताना क्या हमको मीडियन माध्यिका को हिंदी में क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं मीडियन MEDIAN ये मीडियन बताना है हमको। मीडियन फॉर्मूला फ्रेंड्स आपको पता हो कि अगर इसमें डिपेंड किस पे करता है आपका कि ये जो जितने भी काउंटिंग्स में दिए हैं मतलब ऑब्जर्वेशन जो है आपके ये इवन है या फिर ऑड। यहाँ पे काउंट करें हम अगर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर आपका जो ऑब्जर्वेशन ऑड रहता है तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है n+1/2 n+1/2। ये जो होता है आपका वो टर्म होता है जो इस जैसे यहाँ पे 11 था आपका तो 11 n की वैल्यू 11 हो गई तो 11 + 1/2 यानी कि 12 हो जाएगा। 12/2 मतलब कि 6 यानी कि जिसमें छठा पद जो होगा वही इसका मीडियन होगा। देखिए कौन सा है 1 2 3 4 5 6 यानी कि जो 8 है ये वाला ये आपका हो जाएगा इसका मीडियन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और बाकी अगर इवन रहता तो क्या करते हैं जैसे मान लीजिए यहाँ पे 11/12 ही रहता तो 12 रहता है तो 12/2 करके 6 और आगे आपका 6 आ गया 6 और उसके अगला पद यानी कि 7वां पद। छठा पद आपका कौन सा है 8 और उसका अगला पद भी इसमें 8 ही है फॉर्चुनेटली। तो दोनों को ऐड करके फिर 2 से भाग देते तब निकलता है उसका मीडियन क्या है। बताना क्या 2 फॉर्मूला बनते हैं इसमें मीडियन में अगर ऑड होता है तब और एक इवन होता है तो ऑड के लिए क्या होगा n+1/2th टर्म यानी कि करने के बाद जो आपका टर्म बनता है मतलब जितने नंबर पे आता है वही आपका मीडियन बनता है। अगर इवन है तो पहले n/2 कर लेंगे तो जो आएगा मान लीजिए 5वां पद आ गया तो 5वां लेना है आपको। जैसे यहाँ से काउंट कर ले हम लोग 1 2 3 4 5 मान लीजिए 8 आ गया तो 5वां पद और उसके अगला पद इन दोनों को जोड़ के फिर 2 से भाग दे देते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया आपको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है अब देख लीजिए 3 6 11 18 और FG 11 ये सब दिया हुआ है तो अगला पद बताना है आपको क्या होगा इसका। चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपने कर ही लिया होगा इसको। छोटा सा क्वेश्चन है तो यहाँ पर गैप पहले देख सकते हैं आप 3 3 6 6 5 11
11 7 18। आपको एक आइडिया लग गया होगा कि क्या इसमें हो रहा है। आपने देखा यहाँ पे कि जो इतने भी प्राइम नंबर रहता है, प्राइम नंबर आपको पता होगा कि प्राइम, उम्मीद करता हूँ प्राइम और इवन और ऑड क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याओं को जोड़ के बनाया जा रहा अगला पद। तो इसमें अगर ऐड करें हम लोग तो देखिए 3 का हो गया, फिर 5 का हो गया, फिर 7 का, 9 नहीं, क्योंकि 9 जो है आपका ऑड नंबर है पर प्राइम नंबर नहीं है, तो फिर 11 हो जाएगा। तो 18 में 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो हो गया आपका। तो क्लियर है कि जो अल्फा नंबर आने वाले 29 होने वाला है यहाँ पे। और बाकी देखते हैं अब इसके अल्फ़ाबेट कौन सा होगा। तो यहाँ पे 6 हो गया, 6 1 7, क्योंकि जी की वैल्यू 7 होती है और एफ की वैल्यू 6। 6 1 7, 7 2 9, 9 3 12। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहले 1 बढ़ा है, फिर 2 बढ़ा है, फिर कितना बढ़ा है आपका 3। तो अब आगे क्या बढ़ेगा आपका, बढ़ेगा 4, यानी कि इसमें 4 जोड़ दें तो 12 पे आता है, 12 4 16, यानी कि 16 पे कौन सा आता है, 16 पे आता है आपका पी। तो ये हो जाएगा सही आंसर, यानी कि 29 पी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। हाथी, भालू और गेंडे किसके उदाहरण हैं? स्तनधारी हैं, सरीसृप हैं, उभयचर या फिर पक्षी हैं। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन ये भी है, तो आपको क्लियर ही होगा कि सरीसृप तो है नहीं है, उभयचर भी नहीं है और पक्षी तो बिल्कुल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्तनधारी, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है और एचसीएफ इसका है 16, तो उनका एलसीएम होगा। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं? दोनों ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, दूसरे में मिल जाएगा आपको ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम को निकालने के लिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो होता है रेशियो जो नंबर्स का दिया रहता है इंटू एचसीएफ, तो यानी कि 1 × 2 × 16, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशियोज ऑफ नंबर्स एंड एचसीएफ। तो इसको कर देंगे आप, तो हो गया कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, यानी कि इसका एलसीएम जो होगा 32 हो जाएगा। और इसको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर नंबर है तो इसमें एचसीएफ से गुणा होगा ही, तो पहला नंबर आपको बनेगा 16 और दूसरा बनेगा आपका 32, क्योंकि 1:2 का रेशियो है। तो 16 इसमें से एचसीएफ निकाल दिया गया है, तो एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें भी 16 से और इधर भी 16 से। तो अब नंबर जो बन गया आपका, पहला नंबर है 16 और दूसरा नंबर 32, और 16 32 का एलसीएम तो आपको 32 ही होगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी, जैसा समझ में आए। और स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं, तो वो होता है आपका जेनॉन, जेनॉन को ही स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। अब ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है इसका, देखिए क्या लिखा है, अरुण चित्र का पिता है। नाम जैसा भी हो, नाम से मतलब नहीं है आपको, बस याद रखना है कि कैसा क्या रिलेशन बन रहा है। अरुण चित्र का पिता है और दिनेश भावना का बेटा है। दिनेश जो है भावना का बेटा है। मनीष अरुण का भाई है। मनीष जो है किसका भाई है, अरुण का भाई है। यदि चित्र दिनेश की बहन है, जो चित्र है दिनेश की बहन है, तो भावना मनीष की क्या है? ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कम से 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे ब्लड रिलेशन के। तो आपको तैयार रखना है सब चीज़ें, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, पर आपको कम टाइम में मेजर करना है हर चीज़ को, तो तैयारी से अच्छी से करनी पड़ेगी। अब मॉक लगाते रहें आप, ताकि मॉक लगाने से ये रहेगा कि आपकी एक स्पीड बन जाएगी, एक्यूरेसी भी इससे काउंट कर सकते हैं आप, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, आप 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको अटैम्प्ट उतना ही करने हैं जिस पर श्योरिटी ज़्यादा हो। चलिए देखते क्या सही होने वाला है। कह रहा है अरुण जो है चित्र का पिता है, तो मान लीजिए चित्र है, तो चित्र का पिता कौन हो गया, अरुण, ए फॉर अरुण। देखिए चित्र हम लोग क्लियर नहीं कि चित्र का मेल है फीमेल है, पर अरुण का जो पिता है, अरुण जो है वो तो पिता है, पिता मतलब कि मेल, तो वहाँ पे हम क्लियर कर सकते हैं, अब पॉजिटिव साइन के साथ दिखाएंगे उसको, मेल को। दिनेश भावना का बेटा है। दिनेश जो है कौन है, भावना का बेटा कौन हो गया, दिनेश। तो देखिए भावना उसकी माँ है या फिर पिता है, वी डोंट नो, बस ये क्लियर है हमको कि दिनेश जो है वो बेटा है, तो बेटा मीन्स पॉजिटिव का मेल होगा। दिनेश भावना का बेटा हो गया, ठीक है। मनीष अरुण का भाई है। मनीष जो है कौन है, अरुण का भाई, तो अरुण का भाई हो गया मनीष, भाई है यानी कि मेल हो गया ये भी, मनीष मतलब एम, ठीक। यदि चित्र दिनेश की बहन है, कौन, चित्र दिनेश की बहन है। अब देखिए यहाँ पे ये बहन हो गई, चित्र किसकी बहन है, दिनेश की, तो अब क्लियर हो गया कि जो चित्र है वो फीमेल है, और बहन किसकी है, आप यहाँ पे डी की, और डी बेटा किसका था, बी का।
तो बी का बेटा था, इसका बहन, मतलब कि जो बी जो है आपका ये फीमेल होगी और वाइफ किसकी होगी आपकी ए की। ये तो क्लियर हो गया होगा आपको कि जो, क्योंकि हम बोला है ये बहन किसकी है, सी की बहन है, सी जो है डी की बहन है। तो अगर बहन है और उसका सी का पिता कौन है आपका ए, तो उसकी वाइफ कौन होगी बी, और बी वाइफ होगी क्योंकि आपका एक तो मेल क्लियर है, मेल का शादी फीमेल से ही होगा, ऑब्वियस ये बात है एकदम। तो ये हो गया आपका दिनेश की बहन है। तो भावना मनीष की क्या है, जो भावना जो है ये मनीष की क्या है, मनीष की क्या है, तो मतलब कि मनीष की क्या लगेगी भावना ये, तो मनीष की भावना क्या लगेगी भाभी। अब देख सकते हैं कि भाई की जो वाइफ होती है, क्योंकि भाई है आपस में, दोनों भाई हैं, और भाई की वाइफ जो होती है भाभी होती है। तो सही ऑप्शन जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, भाभी जो होगी ये सही आंसर होगा इसका। मेरे तो क्लियर हो गया आपको। एक बूढ़े आदमी की ओर इशारा करते हुए मालिनी ने कहा, एक बूढ़े आदमी की ओर। तो ये तो क्लियर है कि बूढ़ा या फिर जवान, पर आदमी तो है ही वो। मान लीजिए इसकी ओर इशारा करते हुए मालिनी जो है ये कह रही है, इसी की ओर इशारा करना है, तो या ध्यान रखना है इसी की बात हो रही है। मालिनी ने कहा, इनका बेटा, मतलब इनका जो भी बेटा है, इनका बेटा मेरे बेटे का मामा है, मेरे बेटे का मामा है। एक चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, अगर मामा है इनका बेटा, यानी इनका जो बेटा है ये मेरे बेटे का मामा है। तो मामा कब कब होगा, जब ये मालिनी जो है इनकी बहन होगी, ये भाई बहन होंगे आपस में, तभी क्या होगा, ये मामा लगेगा इनका बेटा। मालिनी का बेटा जो है इनका मामा है, इनके बेटे का। वह बूढ़ा आदमी, मतलब इसकी बात हो रहा है, मालिनी का क्या है, मालिनी का क्या है। तो मालिनी के आप देख सकते हैं कि मालिनी के पिता हैं, क्योंकि ये भाई बहन आपस में और ये इनके पिता हो जाएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए, पिता जो है इसके सही आंसर हो जाएंगे। पेज का कोड है 5293, अर्थ का कोड क्या है 32681। तो पर्ल का कोड क्या होगा। यहाँ से बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस कॉपी पेस्ट करना होता है, जो अल्फ़ाबेट जिस से डिनोट किया गया होता है, जिससे कोड किया गया रहता है उसको, बस उसी को उठा लेना है आपको। तो देखिए पी का पहले यहाँ पे पी देख सकते हैं, ई देख सकते हैं यहाँ पे, तो पी ई और ए। तो पी का कोड क्या है आपका 5 हो जाएगा। ई का कोड कितना है लास्ट में देख सकते हैं 3 है यहाँ पे, तो 5 3। ए का कोड क्या है आपका 2 हो गया। आर का कोड यहाँ से हम निकाल देंगे, हम तीसरे नंबर 6 है। और लास्ट में एल का कोड क्या है, आप एल का कोड यहाँ मिल जाएगा आपको 9, यानी कि यही आपका कोड हो जाएगा पर्ल का, यही आपका सही आंसर है। तो इसमें कुछ करना नहीं होता है। तो अब मैं तो इसको पूरा बताया भी, उसमें तो खुद दिख जाएगा आंसर, इतना मिल जाएगा ऑप्शन सेम। एक बेलर की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है। अच्छा, जो त्रिज्या है और ऊंचाई, मतलब कि जो इसका रेडियस है और जो हाइट है, दोनों ही 2-2 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन बताना है हमें। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला पता है तो हो जाएगा, वरना छोड़ के आएंगे तो ही सही रहेगा, क्योंकि मैथ में तुक्का बहुत ही कम होता है जो सही निकल जाए। तो बेलन मतलब सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, सिलेंडर का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये जो होता है आपका वॉल्यूम होता है किसका, सिलेंडर का। ये देखते हैं फॉर्मूला में रखते हैं हम। अब ऑप्शन से डिपेंड करेगा कि पाई में दिया था आंसर या फिर इस पाई के फॉर्म में दिया था या फिर सॉल्व किया था इसको। तो अगर पाई हटा दे तो 22/7 होते हैं पाई की वैल्यू। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 2 सेंटीमीटर, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और फिर इसमें क्या दे दिया, हाइट भी 2 दे दिया है, यानी कि आपको सब हो जाएगा 4 दूनी 8, 22/7। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। पॉइंट में दिया होगा तो सॉल्व करेंगे, वरना छोड़ देंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें जो आंसर दिया था वो पाई के फॉर्म में दिया था, तो बहुत कैलकुलेशन थी नहीं इसमें, तो 8 पाई डायरेक्ट हो जाता आंसर इसका। अलमाटी बांध बताना है कौन सी नदी पर बनी हुई एक जल विद्युत परियोजना है। कावेरी नदी पे, यमुना पे, कृष्णा पे, फिर गोदावरी पे। फैक्ट है, कुछ बताना नहीं है। तो अलमाटी बांध जो है फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कृष्णा नदी पे बना हुआ बांध होता है, मतलब बांध होता नहीं, मतलब जो कृष्णा नदी पे बना है उसको अलमाटी बांध कहते हैं। 169 रुपये को 2, 5, 6 के अनुपात में बांटे तो प्रत्येक का हिस्सा क्या क्या होगा। बहुत बेसिक का क्वेश्चन है ये भी। और मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में, पंजाब में, राजस्थान में या फिर महाराष्ट्र में। तो देखते सही आंसर क्या है इसका।
तो ये जो रेशियो दिया हुआ है ये सब पैसा मिला के रेशियो फॉर्म में ये दिया हुआ है, और जो पूरा पैसा है आपका वो 169 है। तो हम यहाँ पर रेशियो में देते हैं, इसको क्या कर सकते हैं हम बहुत, अगर चाहें आपको नहीं समझ में आता 2x मान सकते हैं, 2x + 5x + 6x बराबर हो जाएगा आपका 169। अब इनको सबको जोड़ के, क्योंकि यही जो है रेशियो में इस तरह से दिया हुआ है, और पूरा जो आपका मनी है, जो अमाउंट है आपका 169 है, तो ये सब दोनों आपस में बराबर हैं। तो 6 5 11 तो 13 x बराबर कितना हो जाएगा 169। तो 13 का वो पता है कि स्क्वायर होता है 169, यानी कि x की वैल्यू हो गई आपकी 13। पूछ के क्या रहा है हमको अलग अलग वैल्यू, तो x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 13 दूनी 26, 13 पचे 65 और 13 छक 78, यानी कि ये अलग अलग उनका हिस्सा हो जाएगा 26, 65 और 78। और मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, आपका तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 0 2 6 बताना क्या आएगा, फिर 20 30 42। और अगला क्वेश्चन है आपका 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। गोला पता है फ्रेंड्स, वृत्त और गोला अलग अलग होता है। गोला जो 3D फिगर होता है जिसको स्फीयर बोलते हैं, और जो आपका वृत्त होता है उसको सर्कल पता ही है आपको। और अगला क्वेश्चन देखिए कितना बेसिक सा क्वेश्चन है, अभी 75 का 15% होगा, मतलब 75 का 15% क्या होगा। ये आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी स्लाइड चल रहा है हमारा। और जो हमारा सफ़र है किसका है, लक्ष्य का। तो लक्ष्य, क्योंकि आपको पता है इसका नाम ही है लक्ष्य एक्सप्रेस, आपको लक्ष्य तक पहुंचाने का ही काम इसमें किया जा रहा है। इसमें जो भी पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, सिर्फ आपका सिलेक्शन कराने के लिए। तो बस इसको, अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, जो आपको लग रहा है कि हाँ जो भी पढ़ाया जा रहा है कंटेंट जो है इस पर में दम है, क्योंकि दम इसमें तो होना ही है, क्योंकि प्रीवियस ईयर इसमें कोई बदल भी नहीं सकते हम लोग। तो बस ये सब करेंगे, और इसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ा के मैं अपने तरफ से क्वेश्चन में ऐड करूँगा, ताकि आपको थोड़ा तैयारी जो है आपको अच्छे से करा सकूँ। और इसमें जो लेवल है थोड़ा बढ़ के आया, क्योंकि वहाँ पे अगर लेवल बढ़ के आया तो ठीक है, वरना कम आएगा तो बहुत आसानी से कर लेंगे। पर यही सोच के चले कि नहीं पेपर बहुत आसान आएगा, थोड़ा कठिन आएगा तो फिर दिक्कत हो सकती है आपको। इसलिए मैं जो बनाऊँगा पेपर तो थोड़ा उसका लेवल 5 या 10% मैं खुद ही बढ़ा कर रखूँगा। ये देखते हैं क्या इसका होने वाला सही आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 0 2 के बीच में 2 का गैप है, फिर कितना होगा 4 का गैप। तो 2 4 तो दिख रहा है यहाँ से, फिर यहाँ देखिए आगे पता नहीं चला क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ से क्लियर हो सकता है। 10 का गैप है, फिर 12 का गैप। देखो 2 4 हो सकता है यहाँ पे 6 का गैप हो, फिर 6 से यहाँ पे फिर कितना गैप होगा 8 का गैप होगा। तो देख सकते हैं एकदम सीक्वेंस में बन गया, एक आपको इवन नंबर फॉलो किया जा रहा है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा 2 का गैप 2 आया, फिर 4 जोड़ दिया, फिर यहाँ पे कितना जोड़ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12। तो 6 हो गए 12, फिर 12 8 20 20 10 30 30 12 42। आपको सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में दिया रहेगा आपको 12, ये सही आंसर हो जाएगा इसका। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो फिर अगेन फार्मूला है। तो फ्रेंड्स आपको 3D और 2D के जितने फार्मूले हैं, बहुत तो नहीं है, फिर जितने भी हैं आपको रट के जाना है बहुत अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन आपको देखने को पूरा उसमें से कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे उससे। तो आपको फार्मूले जितने भी आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है, कैसे अप्लाई करना है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये सब भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है फ्रेंड 4 पाई r स्क्वायर। 4 ऐसे रख देंगे, फिर पाई को ऐसे ही रख दीजिए, और r की वैल्यू कितनी दी हुई है, r की वैल्यू 2 दी है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 16 पाई। ये जो है आपका आयतन निकल जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। सॉरी, तो ये फार्मूला उसका 4 पाई r स्क्वायर, ये मेन है। आपको ये फार्मूला देख सकते हैं, फार्मूला अगर पता हो आपको तो आंसर तुरंत मिल गया आपको। और 75 का 15%, तो 75 का 15% कैसे निकालेंगे, 75 × 15/100। 25 × 75, 25 चौका 100, और 15 × 45, यानी कि 45/4। अब चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं इसको, कितना होगा, तो 4 × 1 4, और बचेगा यहाँ पे 15 हो जाएगा, 4 × 3 12, 2 बचा, 3 बचा, तो 4 7 28, फिर 2 4 बचे 20। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत बेसिक हैं, बस आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो बेसिक क्वेश्चन भी आए वो आप अच्छे से कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, और बहुत अच्छे से आपने इसको पढ़ा होगा, समझा होगा, किस तरह की तैयारी करनी है, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपने देख लिया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।